हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। आज हम वीडियो थंबनेल देख के ही जान गए होंगे, आप यूपी स्पेशल के बारे में आज बात करने वाले हैं। यूपी का एग्ज़ाम हो और उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो आंदोलन से हो, चाहे किसी से हो, जीएस से हो, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इतना तो हो ही सकता है कि 4-5 क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो आज हम सब वन लाइनर में पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने वाले हैं। देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आशा करते हैं आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं वीडियो को। उत्तर प्रदेश के समान ज्ञान पूरा पहले साक्ष्य देखेंगे, कहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला है। पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य में प्रयागराज से मिला। कहाँ से? प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज में बेलन घाटी, नदी घाटी से मिला है। खोज जीपी शर्मा किए थे। किसने किया था? प्रयागराज में बेलन नदी घाटी से मिला था खोज जीपी शर्मा। और सोनभद्र सिंगरौली 2 जगह से मिला था, लेकिन ज़्यादा माना जाता है बेलन नदी घाटी से ही। मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिला था? मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिर्ज़ापुर, ज़्यादा करके मिर्ज़ापुर से ही मिला था। याद करना, अगर पूछा जाए मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ मिला था उत्तर प्रदेश का, मिर्ज़ापुर। इसके बाद प्रयागराज भी था, प्रतापगढ़ का सराय नाहर भी था, और सोनभद्र का सिंगरौली भी था। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिला था। और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का मिला था उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से। कहाँ से? लहुरा देव क्षेत्र से मिला था। पेपर में बार बार पूछा जाता, किस क्षेत्र से? लहुरा देव क्षेत्र से मिला था कृषि का साक्ष्य। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी में कहाँ से मिला था? प्रयागराज, वही इलाहाबाद कोल्डिहेवा क्षेत्र से मिला था। वन लाइनर में है सर, सभी लोग बहुत ध्यान से देखना और याद जरूर करना। अगर नोट्स बना सके तो नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि हम देखो नोट से ही बना के आपको दे रहे हैं सब कुछ। हमारे पास उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं है कि हम टाइप कर लें, हर चीज़ का इतना समय हमारे पास नहीं मिल पा रहा। आप ज़रूर नोट्स बनाइए, आप सफल ज़रूर होंगे। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी में प्रयागराज कोल्डिवा से मिला था। और ताम्रकांस्य युगीन साक्ष्य यूपी में कहाँ से मिला था? मेरठ से मिला था भैया, इसको याद करना। चावल का साक्ष्य प्रयागराज कोल्डिवा से। कृषि का सबसे बड़ा प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर लहुरा देव क्षेत्र से। और तांबा का साक्ष्य मेरठ आलमगीरपुर से। सहारनपुर मुजफ्फरनगर में भी मिला था, लेकिन ज़्यादा करके मेरठ में माना जाएगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु क्या था? हिंडन नदी था भैया। सिंधु सभ्यता का हिंडन नदी, यमुना तट, हिंडन नदी तट पर यमुना, यहाँ से मिला था हिंदू सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु। और वैदिक युगीन साक्ष्य कहाँ से मिला था? वैदिक युगीन साक्ष्य ऋग्वेद, ये तो सभी जान रहे वैदिक युगीन साक्ष्य। और इस युग में इसे मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। कब भैया? वैदिक युग में जब साक्ष्य मिला था कब? मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश के नाम जाना जाता था। और ऐतिहासिक साक्ष्य भैया जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मिला था। कहाँ से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? सारनाथ मृगदाव क्षेत्र से हुई थी। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सारनाथ मृगदाव क्षेत्र से हुआ था। और बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ से मिला था? खुशीनारा पावा, कुशीनगर में। बौद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण मनाया जाता है उसको कहाँ पे है? कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर ही है भैया, इसको सबको लगभग पता होगा। अब देखते हैं मगध का कहाँ से मिला था। मगध उत्कर्ष के समय 16 महाजनपदों में, कितने जनपदों में? 16 महाजनपदों में 8 यूपी का भैया था। 16 महाजनपद में से कम 8 तो अपने यूपी का रहा है। 8 कौन कौन चीज़ भैया देख लीजिए सब। पहला क्या था? पंचाल की अहिच्छत्र था राजधानी। 21 क्षेत्र पड़ता है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में। और कुर महाजनपद कौन सा था? इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ का क्षेत्र पड़ता है। अब काशी वाराणसी, इसको जान ही रहे हैं। कौशल श्रावस्ती क्षेत्र अवधपेटी में पड़ता है। और वत्स कौशाम्बी भैया, प्रयागराज कौशाम्बी के क्षेत्र पड़ता है। और सूरसेन मथुरा। और 7वां क्या? चेरी सुक्ति बांदा क्षेत्र से पड़ता है। और मल्ल भैया कहाँ? खुशीनारा पावा, कुशीनगर, वही देवरिया। अब भैया देखते हैं यूपी में केंद्रीय सत्ता की शुरुआत कब हुई है? यूपी में केंद्रीय सत्ता की शुरुआत 1504 ईस्वी है। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा में। कहाँ से भैया? 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा में शुरुआत है, जो बाद में 1505 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। कब? 1505 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। पहले 1504 में है सिकंदर द्वारा आगरा में,
और 1505 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बन गई। यह नगर मुगल काल में सत्ता में बना रहा, लेकिन अकबर द्वारा आगरा में ही 1571 में फतेहपुर सीकरी नगर बनाया गया। फतेहपुर नगर सीकरी कब बनाया गया? 1571 में। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। कहाँ बनाया गया? आगरा में बनाया गया। लेकिन शाहजहाँ के शासनकाल में, कब भैया? शाहजहाँ के शासनकाल में 1648 में आगरा से दिल्ली शाहजहानाबाद में स्थापित किया गया। अकबर बनाए, लेकिन शाहजहाँ के शासनकाल में 1648 में आगरा से उठाई होकर दिल्ली के अधीन कहाँ? शाहजहानाबाद में स्थापित किया गया। अब भैया देखो, यूपी के आधुनिक युग की शुरुआत। आधुनिक युग की शुरुआत कैसे हुई है? ब्रिटिश काल में हुआ। आधुनिक युग की शुरुआत कब हुई है? ब्रिटिश काल में। 1836, याद करें, डेट है महत्वपूर्ण है यूपी के। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से दिया गया था। इसका केंद्र आगरा था। जब इसका केंद्र भैया कहाँ रहा? आगरा रहा। 1856 में डलहौजी अवध क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। 1836 डलहौजी अवध क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। 1856 डलहौजी अवध क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद, 1800 जो क्रांति हो गई थी, 56 में डलहौजी अवध क्षेत्र को भी सम्मिलित कर ले रहे हैं। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात बड़े परिवर्तन के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी प्रांत को दिल्ली से भैया अलग कर उठा है। दिल्ली से जितना उत्तरी पश्चिमी प्रांत रहे हैं, ये सब दिल्ली से अलग कर उठा है 1857 क्रांति के बाद में। 1858 में आगरा से भैया जो राजधानी रही से एक प्रयागराज लावा गया है। 1858 में आगरा से राजधानी का परिवर्तन कब हुआ भैया? प्रयागराज लेके आए, इलाहाबाद के दिन। एक बार 1877 में इसे अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत को संयुक्त कर, दोनों कितना मिलाए थे? अवधों का और उत्तर पश्चिमी प्रांत का दोनों का प्लस का उठा तो संयुक्त कर दिया। अब एक के नाम पड़ गए भैया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं मगध। एक के नाम कहाँ पड़ गए भैया? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं मगध पड़ गया 1877 में। एक बाद 1902 में इसे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा। कब से कहा लगा? 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा। 1921 में प्रयागराज से लखनऊ राजधानी लाया गया। प्रयागराज से लखनऊ राजधानी कब लाया गया? 1921 में। लेकिन 1935 में अस्थाई जब पूछा जाए 1935 किया। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि राजधानी अस्थाई कब है तो 1935 टिक करें, और जब पूछा जाए कब लाया गया तो 1921 भैया करें। ध्यान दे रहे हैं, सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद 1937 में यूपी को संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया। कौन सा नाम? संयुक्त प्रांत। बार बार पूछा जाता है संयुक्त प्रांत का नाम कब दिया गया? पहले उत्तर प्रदेश थोड़ी नाम पड़ा था। 1937 में से संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब स्वतंत्रता हो गया तो 24 जनवरी 1950 को इसे संयुक्त प्रांत को नया नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया भैया। एक ध्यान दे रहा, उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ? 24 जनवरी 1950। इसके पहले क्या था? संयुक्त प्रांत। कब था? 1937 में था। बार बार ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बार बार देखा जाए। अब भैया उत्तर प्रदेश का राजनीतिक देख लीजिए जाए। उत्तर प्रदेश राजनीतिक में यूपी में द्विसदनात्मक व्यवस्था है भैया। कौन व्यवस्था है? द्विसदनात्मक मतलब द्वि सदन है। विधानमंडल में द्वि सदन मतलब विधानसभा विधान परिषद। यूपी में विधानसभा गठन कब है? 8 मार्च 1952। एक ध्यान दे रहे भैया, यूपी में विधानसभा का गठन कब है? 8 मार्च 1952। फैक्ट चीज़ एकदम बताओ थी, 8 मार्च 1952। अब यूपी में विधानसभा का वर्णन कौन अनुच्छेद में बा? यूपी में विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 168 में दिया गया है। विधानसभा का अनुच्छेद 168, सब चीज़ का 168। उत्तराखंड के गठन से पूर्व यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या थी 426। कभी कभी पूछ लेता है कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक था तो दोनों की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो 426 थी भैया। अब वर्तमान में यूपी में विधानसभा की स्थिति, अब देखिए भैया 9 नवंबर 2000 के पश्चात, क्योंकि 9 नवंबर 2000 के पश्चात दोनों अलग हुए थे तो बचा था 403 सीट और प्लस 1 सीट आंग्ल इंडियन के लिखे रखा गया था। कुल सीट कितनी हो गई? 404। लेकिन चुनाव जब होता था 403 पे ही होता था। अभी भी 403 ही पे हो रहा। आंग्ल इंडियन का
इस समय मौके पे ख़त्म कर दिया गया है सब जगह से। इसके बाद लोकसभा में सीटों का आरक्षण, लोकसभा में सीटों का आरक्षण, लोकसभा में सीटों का आरक्षण। तो SC ST के लिए अनुच्छेद 330 था और आंग्ल इंडियन के आरक्षण अनुच्छेद 331 था। जब लोकसभा में पूछा जाए तो 331 याद करे रो भैया, 330 से जान लो, लेकिन 30-31 लोकसभा पूछा जाए 30-31 और विधानसभा में आरक्षण पूछा जाए SC ST के लिए 32-33, तो 30-31 और 32-33 इतना याद करें। जब लोकसभा निम्न पूछा जाए तो नीचे और छोटे से चले, विधानसभा पूछा जाए तो 32-33 चले। ठीक, अब वर्तमान विधानसभा सीट की स्थिति क्या भैया, वर्तमान विधानसभा सीट की स्थिति 403+1 है। तो वर्तमान में निर्वाचित कितने होते थे, 403। आंग्ल के लिए समाप्त, देखो लिखे हैं ना, समाप्त हो गया मौके पे। यूपी में विधानसभा में मनोनीत अंतिम आंग्ल इंडियन, भैया जब समाप्त हो गया आंग्ल इंडियन तो अंतिम तो जरूर है, पेपर में कभी न कभी जरूर पूछा जाएगा कि अंतिम कौन आंग्ल इंडियन थे। तो अंतिम में डॉक्टर डेनियल जे गॉर्डन थे। एक बार बार भैया एक भाई पूछा ना है, लेकिन पूछा जाए संभावना पूरा है। अंतिम आंग्ल इंडियन कौन थे यूपी में मनोनीत, डॉक्टर डेनियल जे गॉडविन थे, गॉर्डन, इसको जरूर याद करना। इसके बाद SC ST कुल आरक्षित सीट कितनी थी, SC ST के लिए आरक्षित सीट 86 सीट, 332 अनुच्छेद में दिया गया है SC ST। अभी देखें हम पीछे, SC के लिए 84 और ST के लिए 2, तो SC ST के लिए कुल मिला के कितना सीट थी, 86 सीट। SC के लिए 84 और ST के लिए 2 सीट। इसके बाद नोट, यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, भैया 1 लाइनर सब हैं और सबसे महत्वपूर्ण रखे हैं इसमें उठा के, छूटेगा एक भी क्वेश्चन नहीं, केवल आप ध्यान से पढ़िए। यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, इस समय बदल गए कि नहीं थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हृदय नारायण दीक्षित थे अभी तक। अब विधान परिषद देखा जाए, विधान परिषद, संविधान में विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171, 168 क्या था लोकसभा, और विधान परिषद 171 में दिया। यूपी में विधान परिषद का गठन 1937 में, जब संयुक्त प्रांत कहा जा रहा था तभी गठन हुआ था, जो 1937 जो अब तक जारी है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व 108 सीट थी, कितना थी, 108। अब वर्तमान में यूपी में विधान परिषद सीट 100 सीट बची है, तो 8 सीट कहाँ चली गई, 8 सीट उत्तराखंड में चली गई, उत्तराखंड में चली गई 8 सीट, कितना सीट, 8 सीट। इसके बाद वर्तमान में विधान परिषद राज्य 6 राज्य हैं, कितने भैया, विधान परिषद राज्य 6। अब 6 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तू भी मजा कर, देखिए याद कर लीजिए, ट्रिक्स भी याद कर लीजिए, तू भी मजा कर। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तू भी मजा कर, तो यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्यों में विधान परिषद अभी है। अब आगे देखते हैं विधान परिषद के प्रथम सभापति, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल थे, श्री चंद्रभाल याद करना, विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। अब वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। उत्तर प्रदेश संसद प्रदेश देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश संसद प्रदेश, संसद निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा द्वारा आता है। संसद में 3 चीज का जरूरत पड़ती है, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं और लोकसभा, तो तीनों के द्वारा संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है जो बदलती घटती रहती है हमेशा। यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या 80, वर्तमान में 80 है, और उत्तराखंड के पूर्व कितना थी, उत्तराखंड के गठन से पूर्व 85 थी, तो 5 उसमें चली गई, कितना 5। और अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित सीटें लोकसभा में SC के लिए 17 थी, ST के लिए 0, 330 के तहत आरक्षित है। उत्तर प्रदेश विशेष, अब उत्तर प्रदेश विशेष में कुल मंडल कितने थे भैया, 18 मंडल, कुल मंडलों में
सबसे बड़ा सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी। इसके बाद था वाराणसी, मिर्ज़ापुर, मेरठ, अलीगढ़। और सबसे बड़ा 6 जिला था, जिसमें ऐसा मंडल जिसमें कितने ज़िले लगते थे? सबसे बड़ा लखनऊ भैया, इसको जरूर याद करना। उत्तर प्रदेश लखनऊ, लखनऊ में सबसे बड़ा मंडल जो था उसमें 6 जिले थे भैया। मतलब इतने में कम जिले थे मंडल के अंदर, लेकिन लखनऊ के अंदर कितने थे? सबसे ज़्यादा 6 जिले। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, याद करना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। कौन? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर। जब जिला की बात हो भैया, अभी क्षेत्रफल में ना बात नहीं कर रहे हैं, केवल जिला की बात कर रहे हैं। जिला लखीमपुर खीरी और छोटा जिला संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 240,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 240,928 वर्ग किलोमीटर है भैया। आकार लंबवत है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल की श्रेणी में क्षेत्रफल की श्रेणी में भारत 7वें नंबर पे है। इसको सभी जान रहे हैं, 7वें नंबर पे है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज और सबसे छोटा महोबा। जनसंख्या में पूछा जाए तो प्रयागराज, महोबा। और जब जिला में पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी और छोटा संत रविदास नगर। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो अपना उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे, चौथे नंबर भैया, याद करना। क्षेत्रफल में किस स्थान पे भैया? चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, आप क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल में पूछा जाए या वैसे भी बड़ा जिला पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी ही होगा। लेकिन क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो हापुड़ हो जाएगी, हापुड़। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला अब बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे उत्तर में सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी सोनभद्र भैया। और सबसे पूर्वी बलिया, बलिया देखिए बिहार से सटा है। और पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश, एकदम पीछे नीचे शामली। सबसे पश्चिमी शामली, एकदम ऊपर उत्तराखंड के लगे नज़दीक शामली दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने राज्य लगते हैं भैया? 9 राज्य लगते हैं। कितने? 9 राज्य। पहला कौन सा है? बिहार। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। पूर्व राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं, लेकिन तब भी लगता है उसको माना जाए। इसके बाद राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इतने जिले लगते हैं भैया। सबसे छोटी सीमा किस राज्य की लगती है? पूछा जाता है पेपर में, सबसे छोटी सीमा किस राज्य की? तो हिमाचल प्रदेश की। और सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से ज़्यादा सटा है अपना उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्य को स्पर्श करता है? भैया 4 राज्य को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र भैया, बार बार पूछा है। सोनभद्र इधर से मध्य प्रदेश से करता है, उधर बिहार से छूता है, इधर झारखंड से, इधर छत्तीसगढ़। 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला अपना उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है भैया, बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा है? 3 ओर से भैया कौन? ललितपुर घिरा है 3 ओर से। 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र, 3 ओर से घिरा है ललितपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बारिश सबसे ज़्यादा होती है? तो बारिश सबसे ज़्यादा होती है गोरखपुर जिला में। कहाँ पे होती बारिश? और सबसे कम बारिश भैया मथुरा, वही अपना कृष्ण भगवान की मथुरा नगरी, मथुरा में कम बारिश होती है। अब देखते हैं भैया एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो एनसीआर में कितने हैं? 7 नगर हैं। कितने हैं भैया? 7 नगर में गौतम बुद्ध, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। कितने हैं? 7 में 5 जिले और प्रस्तावित हैं लेकिन शामिल नहीं। 5 कौन कौन से देख लेते हैं। मथुरा है, शामली है, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर। इसमें से 5 नहीं शामिल है, 7 शामिल है। 7 शामिल है जो देख लिए, 5 अभी नहीं शामिल है, उनके शामिल होने की बात चल रही है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण शार्ट में देख लेते हैं। इसके पहले डिटेल में पढ़े थे, अब शार्ट में नाम देखते हैं। शार्ट में क्या 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त पश्चिमी प्रांत। 1937 में इसे कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा। कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब? 1836 में राजधानी आगरा थी। और 1858 में राजधानी इसका प्रयागराज इलाहाबाद थी।
और 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, जब पूछा जाए आंशिक रूप से लखनऊ थी 1921 में, लेकिन 1935 में से पूर्ण रूप से लखनऊ बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ बना दिया। पहले 1836 आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद और 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ बना दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश का वर्तमान में स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 2018 से। योगी ने इसे बदल दिया था, योगी ने आकर इसे बदल दिया था, 24 जनवरी 2018 से स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। अब देखते हैं वन लाइनर में यूपी का राजकीय पक्षी क्या है भैया? यूपी का राजकीय पक्षी सारस क्रॉच है जिसे कहा जाता है। और यूपी का पुष्प पलाश है। कुछ लोग देखे भी होंगे, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और यूपी का पशु क्या है? बारहसिंघा। यूपी का वृक्ष कौन सा है? अशोक। और यूपी का चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह भैया, सब राजकीय की बात हो रही है, 1938 में अपनाया गया था। क्या है? मछली धनुष तीर। क्या भैया? जो लोगो देखते हैं ना उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या है? मछली है, धनुष है, तीर है। उत्तर प्रदेश का खेल क्या है? हॉकी है। 3 रंग लाइनें हैं, गंगा यमुना नदी है जो चिन्ह है भैया, इसको ध्यान जरूर देना। इसके बाद उत्तर भारत का भी खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का खेल हॉकी है और भारत का खेल भी हॉकी है। और उत्तर प्रदेश का नृत्य भैया क्या है? उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक है। लेकिन हम लोग क्या डांस करते हैं? वही नगीना वाला रुमाल लेकर। लेकिन यूपी का लोग नृत्य क्या है? कथक। अब भैया उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान देख सकते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गेहूँ में भैया अपना उत्तर प्रदेश, पंजाब, गेहूँ हेक्टेयर में पंजाब है और विश्व में चीन है। उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न में प्रथम अपना उत्तर प्रदेश है। गन्ना जिले में शामली सबसे ज़्यादा, जिले में शामली में गन्ना होता है। और गुड़ फैजाबाद में प्रथम है। आलू में प्रथम अपना उत्तर प्रदेश है। और कौन सा जिला? आलू में फर्रुखाबाद। कौन सा जिला? फर्रुखाबाद। दुग्ध में प्रथम अपना उत्तर प्रदेश, दूध में भी प्रथम है। पशुधन में प्रथम है। रेल मार्ग में प्रथम है। पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा है यहाँ। बैंक शाखा बहुत ज़्यादा है। मतलब अपना उत्तर प्रदेश लगभग सब में, गेहूँ में, गन्ना में, गुड़ में, आलू में, दूध में, ये बार बार पूछा जाता है। 4-5 चीज़ जरूर याद करना, गन्ना, गुड़, गेहूँ, आलू, दूध, रेल मार्ग, इस सब में अपना उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने भैया? देख लेते हैं इसको। 17 नगर निगम है भैया, 17 नगर निगम। 17वां कौन सा भैया? शाहजहाँपुर। याद जरूर करना, 17वां शाहजहाँपुर है। उत्तर प्रदेश में कुल तहसील कितने भैया? उत्तर प्रदेश में कुल तहसील 350, 350 तहसील 2018 तक। उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉक 822 ब्लॉक हैं 2018 तक। ये भी उत्तर प्रदेश में कुल मंडल 18 मंडल। सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, आपको बताए ही, लखनऊ मंडल 6 जिले वाला, कानपुर, मेरठ से लगभग सब। अब सबसे छोटा मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़। अब सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर, इसको बताए ही। यूपी में विधानमंडल 2 सदनीय, अभी देखे ही थे। लोकसभा सीट यूपी में 80 और यूपी में राज्यसभा सीट 31। यूपी की राजकीय भाषा 2 भाषा है। यूपी की 2 भाषा है। यूपी की राजकीय 2 भाषा है। पहला हिंदी 1947 में अपनाया गया और उर्दू 1989 उर्दू 1989 में उर्दू को अपनाया गया था। यूपी के सीएम नारायण दत्त थे जब अपनाया गया था। यूपी के सीएम नारायण दत्त, भैया सही दिख नहीं रहा है, पेन ही हमारा गड़बड़ था। यूपी के सीएम नारायण दत्त थे उस समय जब उर्दू को अपनाया गया था। यूपी का उच्च न्यायालय देख लेते हैं। 1866 में आगरा कार में था, लेकिन 1866 में इलाहाबाद स्थापित हो गया था। थोड़े दिन बाद होगा, स्थानांतरित किया गया था कब? 1869 में इलाहाबाद कर दिया गया था। पहले न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा थे 1946। पहले न्यायाधीश कौन थे यूपी के भैया? कमलाकांत वर्मा। और 47वें न्यायाधीश 2020 में गोविंद माथुर थे। इसके अब आ गए हैं राजेश बिंदल करके से आए हैं 48वें करके। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, बार बार पूछा जाता है वन लाइनर में। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, सही दिख नहीं रहा, हम बोल दे रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत। और यूपी के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत की पहली राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू। और भारत की कोकिला अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू कहा जाता है, लेकिन जब स्वर कोकिला कहा जाए तो लता मंगेशकर, लेकिन भारत की कोकिला कहा जाए तो सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश के उप सीएम भैया कौन थे? नारायण चौधरी थे। बोल दे रहे हैं, याद कर लेना। यूपी के उप सीएम नारायण चौधरी,
राज्यपाल प्रथम सरोजिनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। और पहली महिला सीएम भैया सुचिता कृपलानी। कृपा कौन करी थी हम सबके ऊपर, वही अपनी पहली महिला सीएम सुचिता कृपलानी। 1963 से 1967, 1963 से 67 तक। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? यूपी के पहले लोकायुक्त विश्वम्भर दयाल थे। विश्वम्भर दयाल भैया, विश्वम्भर दयाल थे यूपी के। उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र में 4 क्षेत्र में। चौथा क्षेत्र बुंदेल जिला, इधर उत्तर प्रदेश 30 जिला, पूर्वी क्षेत्र में 25 जिला और केंद्रीय उत्तर प्रदेश में 10 जिला आता है। यूपी में दूरदर्शन की संख्या कितनी भैया? दूरदर्शन की संख्या 3, लखनऊ सबसे बड़ा दूरदर्शन। यूपी में आकाशवाणी की संख्या 12 और उत्तर प्रदेश में नगर समूह की संख्या 915। सही नहीं दिख रहा होगा, लिख देना है। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत की संख्या 8135। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8711 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से होकर गुजर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 मतलब नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से मथुरा कोलकाता तक जाती है। दिल्ली मथुरा कोलकाता तक जाती है। NH में यूपी का स्थान सेकंड स्थान है, मतलब नेशनल हाईवे में यूपी का स्थान सेकंड, पहला महाराष्ट्र का। यूपी में सड़क परिवहन निगम 1 जून 1972 को हुआ स्थापना। यूपी में प्रथम ट्रेन कहाँ से चलाई गई भैया? इलाहाबाद से कानपुर। इसको जरूर ध्यान देना, इलाहाबाद से कानपुर 1859 में, ध्यान जरूर देना। यूपी में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 इलाहाबाद से नैनी, बहुत महत्वपूर्ण भैया, इसको जरूर देखना। यूपी में प्रथम इलाहाबाद से नैनी चला गई थी हवाई डाक सेवा। और उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण कब अपनाया गया? तो 2000 में अपनाया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165.537 किलोमीटर है। औद्योगिक प्राधिकरण 2001। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, वन लाइनर में सब कुछ आपको बता दिए। थोड़ा आवाज़ सही नहीं गया होगा क्योंकि तबीयत थोड़ा गड़बड़ है आपकी तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार नहीं करें, कोशिश करेंगे आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप थोड़ा अच्छे से देखने का प्रयास करना। अगर वीडियो में थोड़ी कमी भी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। हम अपनी गलतियों को ज़रूर मानेंगे, स्वीकार करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आशा करते हैं वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।